जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वीकली टेस्ट। हम लोग का सीरीज 2 है। यहाँ पर प्रवीण सर के द्वारा वीकली टेस्ट चलाया जा रहा है, उसी का हम लोग का ये सीरीज 2 है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, एक सेट में 25 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं और सेट लगाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट मिलने वाला है। यहाँ पर 25 प्रश्न में आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर उठे समतल भूभाग को किस नाम से जानते हैं, तो उसको प्रपादीय पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, पर्वतपादीय पठार के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हाइलोजन वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हाइलोजन वर्ग किस उपवर्ग को कहते हैं, तो यहाँ पर जो 7 का ए है उसको हाइलोजन वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो उनको लोकसभा के तत्कालिक सदस्यों की विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है तीसरा। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि मौर्य वंश का प्रमाण किस प्रामाणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। यहाँ पर किस प्रामाणिक ग्रंथ से यह प्राप्त होता है, तो यह आपको विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का है कि सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ पर सैंधव सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन था, तो यहाँ पर सुराकोट, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुरकोटदा। चलिए अगला प्रश्न है कि हम लोग छठा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। यहाँ पर रेटिनॉल होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था। यहाँ पर पॉलीगारो का जो विद्रोह हुआ वह कहाँ पर हुआ था, तो वह आपको तमिलनाडु में होता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि आइसोहेलाइन शब्द का घोतक है। यहाँ पर आइसोहेलाइन शब्द का घोतक है क्या है, तो यहाँ पर जो है समान लवणता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समान लवणता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें से एक मौलिक कर्तव्य है जो नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ पर मुद्रा के निर्गमन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो यहाँ पर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का है कि ताम्रलिप्त भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये जो ताम्रलिप्त है ये भारत के किस तट पर ये स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो यह जो है आपका पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर पूर्वी तट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है। फाइब्रिनोजेन जो नामक प्रोटीन होता है उसका उत्पादन किस अंग में होता है, तो उसका यह तो उत्पादन यकृत में होता है। यहाँ पर राइट आंसर यकृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यहाँ पर सही जोड़ से सही मेल नहीं खाता है। पहला है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, दूसरा है तिलैया डैम ये कुनार नदी, तीसरा है गांधी सागर बांध ये चंबल नदी, यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध ये जो कृष्ण नदी। तो इसमें मेल कौन सा नहीं खाता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका मेल नहीं खाता है ये तिलैया डैम कुनार नदी ये जो है मेल नहीं खाता है, ठीक। यहाँ पर यह भिन्न है। चलिए गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से कौन सा सूची है, कौन सा इसमें से सूचीबद्ध है, ठीक। तो यहाँ पर जो सूचीबद्ध है उपयुक्त में से यहाँ पर सभी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता, शाकाहारी समितियों को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, उपयोग में से यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में यहाँ पर किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें आपकी जो नहीं है, आपका आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। यहाँ पर जो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ में समझौता हुआ, उसके कौन से जो परिणाम थे घातक सिद्ध हुए। तो कौन से परिणाम थे जो घातक सिद्ध हुए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घातक जो सिद्ध हुए वह हुए थे यहाँ पर आपका, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति यहाँ पर संतुष्टिकरण की नीति यहाँ पर आरंभ करना, यही जो है घातक सिद्ध हुए। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। पहला हिंसात्मक करवाहियाँ, यहाँ पर दूसरा है समांतर सरकार, स्वंत स्फूर्त विद्रोह। इनमें से सभी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से विशेषता सभी थी। ठीक है, जो सभी थी भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर इंट्रीगल कोच जो फैक्ट्री है कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है पोराम्बूर चेन्नई में। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर पेराम्बूर, ये जो चेन्नई में है, ये जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं। ये परमाणु बंधन जो होते हैं कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम यहाँ पर बताना है कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ है। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, इसके बाद इलायची की पहाड़ी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये जो है सभी उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का, हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के करेगा। ये जो उपर्युक्त उल्लेख संविधान के निम्न अनुच्छेद में है। ये सभी जो है आपको संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, ये सभी जो अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 75 में ये सभी वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। यह किसके साथ समझौता किया है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है निपटने के लिए। तो यहाँ पर शुरू किया गया किसके द्वारा, तो यह जो शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पर यंग वॉरियर्स अभियान की जो शुरुआत किया गया है, यहाँ पर CBSE के द्वारा किया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था। यहाँ पर 22 मई को जो इस साल यानी कि 2021 में 22 मई को जो अपनाया गया जैव विविधता का जो थीम था वह क्या था, तो देखिए वह जो थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यही इसका थीम था जैव विविधता का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप लोग ने कितना सही कर पाया। यहाँ पर हम लोग 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और आप लोग कितना सही कर पाए इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगला जो हम लोग का टेस्ट सीरीज वीकली टेस्ट होगा वह 3 में। तब तक के थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।